राधे राधे। जय प्रभु जगन्नाथ जी की। आज मैं आपको जगन्नाथ महाराज जी की अत्यंत पावन कथा सुनाने जा रही हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रभु इतने दयालु है कि अपने भक्तों का रोग तक ले लेते हैं। यह तो जग विदित है ही कि प्रभु जगन्नाथ जी का जो मंदिर है 15 दिन के लिए उनके पट बंद हो जाते हैं और यह कहा जाता है कि वे बीमार पड़ गए हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की जो संपूर्ण कहानी है वह क्या है। उड़ीसा क्षेत्र में, उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ महाराज जी के एक परम भक्त रहते थे, जिनका नाम माधव दास था। वे प्रभु जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे। उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। वह प्रतिदिन जगन्नाथ महाराज जी का भजन कीर्तन करते थे और जगन्नाथ प्रभु भी उनके साथ लीला किया करते थे। वही जगत में अकेले थे और वे जगन्नाथ महाराज जी को ही अपना सखा मानते थे। एक बार भक्त माधव दास जी को अतिसार का रोग हो गया। अतिसार के रोग में उल्टी और दस्त लग जाते हैं, जिससे जो रोगी है वह बहुत ही अपने आप को दुर्बल समझने लगता है। जब उनको वह रोग लगा तब उनमें कुछ हिम्मत थी। सब उन्हें बोलते थे कि लाओ हम तुम्हारी सहायता कर देते हैं, परंतु वह बोलते थे जगन्नाथ महाराज जी है ना, मेरे तो वही सखा हैं, वही मेरी सहायता करेंगे। राधे राधे। जय प्रभु जगन्नाथ जी। जब माधव दास जी को कुछ होश आया तो वे तत्काल समझ गए कि ये कोई और नहीं, मेरे प्रभु जगन्नाथ जी हैं। तो वे प्रभु से हाथ जोड़ के बोले, हे प्रभु, आप तो त्रिभुवन के मालिक हैं। आपने मेरा यह उल्टी और दस्त का जो गंध जो साफ किया है, आपको क्या जरूरत थी? आप मेरी वैसे ही मुक्ति कर देते या मेरे इस रोग को ठीक कर देते। आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? कोई अपना भी इतना नहीं कर सकता जितनी आपने मेरी सेवा की। तो प्रभु जगन्नाथ जी बोले, माधव, तुम मेरे अनन्य भक्त हो और परम प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि कुछ कर्मों के फल भुगतने के लिए हमें मृत्यु लोक में मनुष्य या कोई भी योनि में जन्म लेना ही पड़ता है। अब अगर मैं तुम्हारे ये जो 15 दिन का रोग बचा है, अगर ये अब तुम नहीं भुगतो, अगर तुम भुगतते नहीं तो तुम्हें। राधे राधे। जय प्रभु जगन्नाथ जी की। एक बार जो भगत माधव दास जी हैं, उन्हें अतिसार का रोग हो गया। अतिसार का जब रोग होता है तब जो रोगी है उसे उल्टी और दस्त लग जाते हैं और वह अपने आप को बहुत दुर्बल महसूस करने लगता है। जब उन्हें ये रोग हुआ तो थोड़े दिन तक तो वह अपनी औषधि खुद लेते रहे और खुद ही अपनी साफ सफाई करते रहे, परंतु धीरे धीरे वह बहुत दुर्बल हो गए। जब सब उन्हें बोलते थे कि क्या हम तुम्हारी सहायता करें, तो वे बोलते थे, मेरे प्रभु तो सिर्फ जगन्नाथ जी हैं, वही मेरी सहायता करेंगे। ऐसे करते करते उनका रोग इतना बढ़ गया कि एक बार उन्हें होश ही ना रहा कि कब दिन है कब रात है। तब प्रभु श्री जगन्नाथ महाराज जी स्वयं सेवक बन के आए और प्रभु ने उनका रोग ठीक करने में पूरी उनकी सहायता की। वह उसको सफाई करते थे, उनका जो उल्टी और दस्त जो होते थे उनकी सफाई कर। राधे राधे। जय प्रभु जगन्नाथ जी की। तब श्री जगन्नाथ जी बोले, माधव दास, मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने थोड़े से कष्ट के लिए दोबारा जन्म लो, इस मृत्यु लोक में दोबारा आओ। इसलिए मैं तुम्हारे इस कष्ट को यहीं पे कटवा देना चाहता था। इसलिए मैं तुम्हारे सारे कष्टों को चाहता था, इसी जन्म में तुम सारे कष्टों को भोग लो, जिससे तुम्हें दोबारा जन्म ना लेना पड़े। परंतु तुम मेरे भगत हो और तुम्हारे 15 दिन का रोग और बचा है, तो वह रोग अब मैं लेता हूँ। उस दिन के बाद प्रभु श्री जगन्नाथ जी आज भी जगन्नाथपुरी में 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। उन्हें तब 56 भोग नहीं दिया जाता, उन्हें सिर्फ काढ़े दिए जाते हैं और बाकायदा जो वैद्य हैं वह 15 दिन तक उनको चेकअप करने के लिए रोज मंदिर में आते हैं। उन्हें फलों का रस दिया जाता है और उनकी ऐसी सेवा की जाती है कि जैसे वह बीमार हो। ये उनकी अनुकंपा है कि वह अपने भक्तों को इतना प्रिय मानते हैं कि उनकी रोग तक वह ले लेते हैं।